15 नवंबर बिरसा जयंती अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। पहले तो हम बिरसा मुंडा जी का हम सतन नमन करते हैं और प्रधानमंत्री कल झारखंड में पदकपन हुए हैं, हम उसको झारखंड के धरती पर स्वागत भी करते हैं। आज उनका कोठी में अभी उनका जो है अपना विचार उद्गार अभी चल ही रहा है। मैं 2-4 चीज को आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं, नई नई चीजों की घोषणा करके चले जाते हैं। मुझे वो दिन भी याद है 2017 में शायद अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहे थे कि शहीद ग्राम विकास योजना का हम शुरुआत करेंगे ये बिरसा मुंडा की धरती से। 2017 से आज हो गया 2023 का अंत होने चला, लेकिन अभी तक नहीं। और आज हम कहना चाहते हैं कि अगर वो आए हैं, मैंने उनको स्वागत किया है झारखंड की धरती पर। सरना कोड जो यहाँ के लोगों को मांग है और विधानसभा से पारित करके उसको भेजने के काम झारखंड सरकार ने किया है, लेकिन अगर आज के दिन में उनको ये स्वागत झारखंड वासियों को देनी चाहिए था। ये मेरा अपना विचार, अपना ख्याल है। मैं आज कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के बीच में आश्वस्त कराते हैं या विश्वास दिलाने के काम करते हैं, याद कह सकते हैं कि ये लोगों के बीच में अपने विचार को रखते हैं और बोलते हैं कि आने वाले समय में हम इसको पूरी करने जाएंगे। लेकिन एक भी चीज को अगर आप देखें, चाहे वो आप देखे होंगे कि 15 लाख रुपया सबकी खाता में जाएगा, तो क्या ये आज जो उन्होंने 25,000 करोड़ रुपया प्रिमिटिव जनजाति अनुसूचित जनजाति को देने की काम किया है, वैसे लोगों को जो पहाड़ में बसे हुए उसको मुख्य धारा से लाने के काम पूरे देश में जो करने जा रहा है, ये कब होगी कब नहीं होगी कोई कहना ही बता नहीं सकता है। अभी हमारे अध्यक्ष भी भाई ठाकुर जी बोल रहे थे कि ये चुनावी एक स्टैंड है। कहां से आए थे, चुनाव करके यहाँ पर पहुंचे, फिर यहाँ रुक कर फिर चुनाव में ही जाएगा। देखिए मेरा अपना तजुर्बा करते हैं, जब भी अगल बगल में चुनाव की डंका बज जाती है तब देखते हैं कि उसके बगल में राज्य में जाकर माननीय प्रधानमंत्री वहां के वोट को प्रभावित करने के लिए एक काम करते हैं। आज हमारे बगल में कौन राज्य है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव बाकी है और बगल से हम मैसेज देने की काम करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है, जो भारत के सरकार जो प्रधानमंत्री जिन कामों को नहीं किया था उन कामों को हम करके दिखाने की काम हम निकाले। स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई देता हूं और ये संकल्प लेने का आह्वान करता हूं कि आप एकजुट होइए और जो ये अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाने का संकल्प लीजिए, तभी जाकर के इस झारखंड का कल्याण हो पाएगा। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज जो गए हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली पर, तो निश्चित रूप से उन्होंने मणिपुर के बहनों के साथ जो दुराचार हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए माफी मांगी होगी। जो डबल इंजन की सरकार बनी थी उसमें जो CNT SPT एक्ट को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों को जमीन देने का षड्यंत्र रचा था, जिसमें वो नाकाम हुए थे, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी होगी। सरना धर्म कोड को लागू नहीं होने देने के लिए जो उन्होंने साजिश रचने का काम किया है महामहिम राज्यपाल के माध्यम से, उसके लिए भी माफी मांगी होगी। वन संरक्षण नियम 2022 में जिस तरह से वन भूमि अभियोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है
और जिस तरह से 20 करोड़ देश में रहने वाले 20 करोड़ आदिवासियों के हक और हकूक को छीनने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा से माफी मांगी होगी। और जो देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो HEC को देने का काम किया था, उसको साजिश करके जो बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह से वहां के मजदूरों का खून पसीने की कमाई नहीं देने का मन बनाया हुआ है, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी होगी। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को खदेड़ने का काम किया है, या यूं कहिए कि उनके जो सभा थी उसमें उपस्थिति नगण्य के बराबर लोगों ने शिरकत करने का काम किया है, उससे पीछा छुड़ा करके वो झारखंड पहुंचे हैं और इस नियत के साथ पहुंचे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा से माफी भी मांगेंगे, और माफी मांगे ना मांगे उनके साथ एक जो फोटो शूट उनका होता है, वो फोटो शूट करा करके पूरे देश की जनता को, या यूं कहिए जिन राज्यों में चुनाव परसों है, उसको वो वहां के राज्यों की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है कि आंधी चली है और कांग्रेस की तंबू उखड़ने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गांधी की आंधी ऐसी चली है कि आप सीधे भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में आकर के गिरे हैं, और आपको भगवान बिरसा मुंडा से माफी मांगने को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर कर दिया है। जिस तरह से 4 सालों में हमारी सरकार ने काम किया है, हम ये कह सकते हैं कि जो 14-15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो नहीं कर पाई, और उन्हीं चीजों को की माफी मांगने के लिए आज प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा, प्रधानमंत्री जी, हमारा जो मुआवजा का पैसा, हमारा जो रॉयल्टी का पैसा है, 1,40,000 करोड़ रुपए, वो आप लौटाने का काम करें। और जो सरना धर्म कोड है, जो हमने पिछड़ों के आरक्षण के लिए विधेयक पारित करके भेजा है, जो मॉब लिंचिंग के कानून के लिए हमने विधेयक पारित करके भेजा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो राज्यपाल से काम होना है वो राज्यपाल से कराएं, और जो आपसे होना है, जब राज्यपाल से होकर के सरना धर्म कोड का मसला जाए तो आप उसको करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। हम काम ज्यादा करते हैं, बात कम करते हैं।